Hello plus 2 class, welcome to A to Z classes. So today we will discuss about the electric potential at a point due to an electric dipole. Clear? इससे पहले हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. आज हम डिस्कस करेंगे किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू को फाइंड आउट करना जो किसके कारण हो, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण हो. Electric dipole, as we know, it's a pair of two equal and opposite charges separated by a certain distance, right? So let's start. तो हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल एज्यूम करते हैं. सपोज वी हैव एन इलेक्ट्रिक डाइपोल AB. अब इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो ऑब्वियसली इसमें इक्वल और अपोजिट चार्जेस होंगे, यानी एक चार्ज मेरे पास नेगेटिव होगा और दूसरा चार्ज मेरे पास पॉजिटिव होगा, राइट. एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द डाइपोल. इसको हम एज्यूम कर लेते हैं O. डाइपोल है तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन होती है चार्जेस के बीच में उसको बोलते हैं डाइपोल लेंथ, और इसको एज्यूम करते हैं हम 2L. A से O तक L और O से B तक भी L. अब हमारा काम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करना किसी पॉइंट के ऊपर, राइट, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. तो हम क्या करते हैं, यहां जैसे कहीं एक पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं, पॉइंट P. दिस इज द ऑब्जर्वेशन पॉइंट. हम AP को मिला लेंगे और साथ में B से P को भी मिला लेंगे और O से P को भी मिला लेंगे, राइट. मान लें A से P तक की डिस्टेंस है R1, B से P तक की डिस्टेंस है R2 और O से P तक की डिस्टेंस है R. Clear? This is the observation point where electric potential due to electric dipole is to be calculated, right? और electric dipole के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास दो चार्जेस हैं. one is minus q charge, other one is the plus q charge. और साथ में assume करते हैं कि this point P makes an angle theta या OP makes an angle theta with the electric dipole. Clear? एक चीज और, इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर हमारे पास एक वैल्यू और होती है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, राइट. और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा माइनस Q से प्लस Q चार्ज की तरफ होती है और इट इज डिनोटेड बाय वेक्टर P, राइट. सो P क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और इसकी डायरेक्शन हमेशा होती है माइनस Q से प्लस Q चार्ज की तरफ, राइट. तो अब जो हमने किया उसको हम राइट कर लेते हैं. लेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल AB having charges minus Q and plus Q at point A and B. Clear? Let 2L be the dipole length. 2L be the dipole length, right, and P is dipole moment. जो हमारे पास कितना होता है, Q इंटू 2L, याद रखना है, राइट. अब हमने क्या किया, एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहां मेजर कर रहे हैं, ऑब्जर्व पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, राइट. नाउ
consider observation point P कहां पर है? एट अ डिस्टेंस R from center O. Center O making an angle theta with किसके साथ थीटा बना रहा है? डाइपोल के साथ या इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के साथ। क्लियर? साथ में हमारे पास डिस्टेंस क्या दी हुई है? आल्सो हमारे पास दिया हुआ है AP इज इक्वल टू जो R1 है A से P तक की डिस्टेंस, BP R2 है एंड OP की डिस्टेंस है हमारे पास R। क्लियर? अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालेंगे ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट P, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट P, और फिर नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे एट पॉइंट P। क्लियर? तो सबसे पहले पोटेंशियल, नाउ पोटेंशियल at point P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। सबसे पहले माइनस क्यू चार्ज से कितना हो जाएगा? इसको एज्यूम कर लेते हैं V1। यह आ जाएगा हमारे पास Q अपॉन नेगेटिव साइन है तो माइनस क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। और माइनस क्यू की डिस्टेंस कितनी है? A से P तक, AP इट इज इक्वल टू R1, तो ये आ जाएगा हमारे पास R1, राइट। ये पोटेंशियल का फॉर्मूला है, ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कितनी होती है? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। क्लियर? R स्क्वायर नहीं होता, सिंपल R होता है। तो हमने R की जगह यहां पर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन की जगह लिख लिया R1, राइट। उसी तरह से हम पोटेंशियल की वैल्यू निकाल लेंगे एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। सिमिलरली पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज ये कितना हो जाएगा? इसको हम एज्यूम कर लेते हैं V2, राइट। ये आ जाएगा हमारे पास Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। क्लियर? अब हम नेट पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, राइट। नाउ potential at P due to dipole कितनी हो जाएगी? इसको हम ले लेंगे V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? V, इसमें आप देख रहे हो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन। पॉजिटिव टर्म को हम पहले ले रखते हैं यहाँ पर, माइनस फर्स्ट V1 की वैल्यू नेगेटिव है, V2 की वैल्यू पॉजिटिव, तो हम पॉजिटिव टर्म को पहले लेते हैं, यानी 1 अपॉन R2 माइनस
1/R1 लाइक दिस। अब हमें R1 और R2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो R1 और R2 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमारे पास R1 और R2 की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम यहां पर अगर देखें, डायग्राम अगर देखें तो दिस इज द वैल्यू ऑफ R1 एंड दिस इज R2, राइट। तो इस डायग्राम से R1 और R2 की वैल्यू निकालना टफ है, तो हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल में चेंज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ए और बी से ओपी लाइन के ऊपर, ए से और बी से ओपी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, राइट। और यहां पर राइट एंगल ट्राइंगल्स बना लेंगे, जिससे हमें R1 और R2 की वैल्यू निकालने में इजी हो जाएगा। क्लियर? तो हम क्या करते हैं, यहां से इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं ओपी को, एंड एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं यहां से, राइट, जो ओपी को सी पे मिलता है। और उसी तरह पॉइंट बी से भी हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, जो ओपी को कहां पर मिलेगा, पॉइंट डी पे मिलेगा, राइट। अब यहां पर ये जो वैल्यूज हैं हमारे पास R1, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हमारे पास PC हो जाता है, लगभग इसके बराबर। उसी तरह से R2 जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर हो जाता है, PD के बराबर, राइट। तो यहां से R1 R2 को निकालना हमारे लिए इजी हो जाता है। तो हम क्या राइट करेंगे, हियर R1 is equal to AP, और which is approximately equal to, approximately कितना है ये, it is approximately equal to हमारे पास P से लेके C तक, राइट। और PC की डिस्टेंस कितनी है, PC की डिस्टेंस अगर चेक करें तो PC की वैल्यू हमारे पास कितनी है, P से लेके C तक की वैल्यू अगर देखें तो यहां पर R प्लस PC, राइट। R डिस्टेंस और इसमें थोड़ा सा ये एडिशन किया हुआ है C तक, R यहां से P से लेके O तक OP प्लस PC या OC, क्लियर। और उसी तरह अगर ये डिस्टेंस हम देखें P से लेके D तक, तो ये कितनी हो जाएगी, R माइनस OD। इसमें इतना सा हमने माइनस किया हुआ है और इस डिस्टेंस में इतना हमने प्लस किया हुआ है, क्लियर। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा PC इज इक्वल टू PO प्लस OC, राइट। या PO की वैल्यू कितनी है मेरे पास, R प्लस OC। और उसी तरह से मेरे पास सिमिलरली R2 कितना आ जाएगा, R2 की वैल्यू है मेरे पास BP, और ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हो रहा है मेरे पास PD के बराबर। और ये कितना हो रहा है, PD के बराबर हो रहा है, तो ये आ रहा है PO में से मेरे को कितना माइनस करना है, OD माइनस करना है, क्योंकि इसको कम करना है। तो ये कितना हो जाएगा, R माइनस OD, क्लियर। अब हमारे पास OC और OD की वैल्यू का पता नहीं है, तो इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, यहां देखें, यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है ACO, ये राइट एंगल ट्राइंगल, ये 90 डिग्री का एंगल है, यहां पर भी ये 90 डिग्री का एंगल है, यहां पर भी एक ट्राइंगल बन रही है, राइट। ये डिस्टेंस A से लेके O तक की डिस्टेंस L है, और O से लेके B तक की डिस्टेंस भी हमारे पास L है, क्लियर। तो राइट एंगल लगा के हम पाइथागोरस थ्योरम से या राइट एंगल के रूल से हम क्या कर सकते हैं, OC की वैल्यू या फिर OD की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो यहां पर देखिए OC मेरे पास क्या बन रहा है, बेस बन रहा है, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। उसी तरह यहां पर देखें तो ये दिस इज BD परपेंडिकुलर है, OD बेस है, और ये हाइपोटेन्यूज है, राइट। तो हम अप्लाई करेंगे सबसे पहले फ्रॉम ट्राइंगल ACO,
यहां से हम कोस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। कोस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी ओसी अपॉन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू एल, या यहां से मेरे पास आ जाएगा ओसी इज इक्वल टू एल कॉस ऑफ एंगल थीटा। उसी तरह से हम निकाल लेंगे ओडी की वैल्यू फ्रॉम ट्राइंगल। ट्राइंगल यहां पर हमारे पास आ जाएगी बी डी ओ, इससे भी कोस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। ये आ जाएगा ओडी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एल, और ये बन जाएगा ओडी, यहां से निकल जाएगा हमारे पास एल कॉस ऑफ एंगल थीटा, राइट। तो इसका सीधा सा मतलब है, इट इम्प्लाइज हमारे पास क्या आ रहा है, R1 की वैल्यू हमारे पास आ गई। यहां पर देखिए R प्लस एल कॉस थीटा, और R2 की वैल्यू आ गई हमारे पास R माइनस एल कॉस ऑफ एंगल थीटा। क्लियर। तो ये वैल्यूज अब हम पुट कर देंगे यहां पर, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, राइट। तो V कितना आ जाएगा, V इज इक्वल टू Q अपॉन, इट कम्स आउट टू बी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर 1 अपॉन R2 की वैल्यू R माइनस L कॉस ऑफ एंगल थीटा, माइनस 1 अपॉन R1 की वैल्यू है R प्लस L कॉस ऑफ एंगल थीटा। क्लियर। यहां पर हम एलसीएम ले लेंगे, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहां फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो कितना एलसीएम आ जाएगा, इसको फॉर्मूला भी अप्लाई करें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब ये वैल्यू इधर चली जाएगी, ये बन गया आर प्लस एल कोस ऑफ एंगल थीटा, और दूसरा बन जाएगा माइनस आर माइनस एल कॉस ऑफ एंगल थीटा, राइट। अब देखिए यहां पर ये माइनस आर हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट। तो दैट मीन्स माइनस आर और प्लस आर क्या कर जाएंगे, हमारे पास कैंसिल कर जाएंगे। तो पोटेंशियल की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, वी विल हैव द वैल्यू V is equal to Q upon 4 pi epsilon naught R square minus L square cos square थीटा, और यहां पर आ जाएगा L cos थीटा प्लस L cos थीटा, ये हो जाएगा हमारे पास 2L cos ऑफ एंगल थीटा, राइट। ये इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं Q इंटू 2L कॉस ऑफ एंगल थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। Q इंटू 2L हमारे पास क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट, ये ऑलरेडी हमने किया हुआ है P, तो इसको चेंज कर देंगे हम P में, यानी ये बन जाएगा P कॉस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। बिकॉज Q इंटू 2L इज इक्वल टू P। तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ रहा है, V इज इक्वल टू P कॉस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब हम इसमें स्पेशल केस कर लेते हैं, अगर हमारा पॉइंट P इज एट ए लार्ज डिस्टेंस, इज एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस, इफ पॉइंट P जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है इज एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस,
तो क्या हो जाएगा, आर जो है, आर की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू एल, सो एल स्क्वेयर जो ये वैल्यू है इसको निग्लेक्ट कर देंगे, एल स्क्वेयर कैन बी निग्लेक्टेड, इसको हम निग्लेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, देयरफॉर v इज इक्वल टू पी कॉस ऑफ एंगल थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्लियर। और यहां पर देखिए एल स्क्वायर की वैल्यू खत्म हो जाएगी, तो यहां पर बच रहा है हमारे पास आर स्क्वायर, दिस। तो हमारे पास ये इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, क्लियर। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखोगे, इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म अगर इसको लिखना है तो हम लिखेंगे V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी, इसके ऊपर वेक्टर नहीं आएगा, P cos थीटा। अब ये एंगल थीटा किस किस के बीच में है, P डाइपोल मोमेंट और R के बीच में, यानी OP के बीच में। तो क्या लिखोगे इसको, P डॉट R, cos थीटा है तो डॉट प्रोडक्ट है, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, क्लियर। इन केस अगर पॉइंट P हमारा